बिहार में छात्रा सुरक्षित नहीं है। बिहार में पढ़ने वाली बेटियां सुरक्षित नहीं है। लोग कहते थे जंगल राज नहीं आने देंगे, जंगल राज आएगा तो फिर वही होगा जो पहले 90 के दशक में होता था। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या राज का नाम दूं। विपक्ष भी कमजोर है, ये मानना पड़ेगा आपको। विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है। विपक्ष को रोड पर आना चाहिए था, रोड पर आकर आवाज उठानी चाहिए था। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वह काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। जो काम तेजस्वी प्रसाद यादव को जो नेता तेजस्वी यादव ने तो कह दिया चितरंजन के 100 दिन तक बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलिएगा सर? 100 दिन क्यों नहीं बोलिएगा? आप कभी घूमने निकल जा रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो बिहार की सरकार अगर गलत करती है तो आपको गलत को नोट करना है। लेकिन देखिए, हम बोलना चाहेंगे उसी दिन पटना में एक और हॉस्टल जो कि परफेक्ट हॉस्टल कहा जा रहा है, वहां पर औरंगाबाद के अंतर्गत में आने वाला विधानसभा क्षेत्र गो है। उसमें चंदन जी जहाँ तक इनपुट हमारे पास तक आई है अब तक, उसमें पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें निकल करके आई है। क्या बिहार में बेटियां अब सुरक्षित नहीं है? ये सवाल लगातार हम दोनों विगत 10 दिन से पूछ रहे हैं। बिहार में छात्रा सुरक्षित नहीं है। बिहार में पढ़ने वाली बेटियां सुरक्षित नहीं है। लोग कहते थे जंगल राज नहीं आने देंगे, जंगल राज आएगा तो फिर वही होगा जो पहले 90 के दशक में होता था। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या राज का नाम दूं। ये जो राज्य है बिहार, इसकी क्या नाम दूं? चितरंजन जी, इस पर खास चर्चा करने के लिए हम दोनों बैठे हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि नीट की छात्रा के साथ में हैवानियत हुआ, लेकिन प्रथम दृष्टया में जल्दीबाजी में पटना के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि भाई ये तो लगता है कि इस तरह का कोई रेप उप का कांड नहीं है। लेकिन जब प्रेशर पड़ा तब जांच बैठा तो लगा कि नहीं, खरोंचें आई है। ये दर प्रदर आप देख रहे होंगे कहानियां खुलती जा रही है। अब तो डायरी भी मिलना शुरू हो गया। क्या बोलना चाहेंगे? चंदन जी देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, यह तो मान करके लोग चल रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण भी स्थापित हुए हैं कि बिहार में जो सुशासन की सरकार है तो सुशासन स्थापित भी है, लेकिन कई बार ऐसे उदाहरण भी आ जा रहे हैं जिससे सुशासन पर सवाल खड़ा हो जा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा, नीट की छात्रा जहानाबाद की छात्रा थी, वे पटना में रहकर पढ़ाई करती थी। हर माता और पिता का यह सोच होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वह पढ़ लिख करके बेहतर कर सके, समाज में बढ़िया कर सके। लेकिन कहीं न कहीं समाज अभी भी विकसित होने में बहुत लगेगा चंदन जी। लेकिन आप सही बोल रहे हैं, लेकिन 2005 का जो नीतीश कुमार का शासन था, 2005 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने गवर्निंग किया था बिहार में, लाइन ऑर्डर को लेकर बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। लेकिन जो आज का दौर है, क्या नीतीश कुमार थक गए हैं? क्या नीतीश कुमार जो पुराने रोल में आना चाहिए, जो 2005 में उन्होंने शुरुआत की थी जब बिहार की कमान उनके हाथ में मिली थी, तो डर का माहौल था, गुंडे भाग रहे थे। देखिए बिल्कुल ये बात है, गुंडे भाग रहे थे। गुंडे अपने अपने जगह को चेंज कर लिए, अपने काम को चेंज कर लिए थे जब नीतीश कुमार शासन काल संभाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अब विपक्ष भी कमजोर है, ये मानना पड़ेगा आपको। विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है। विपक्ष को रोड पर आना चाहिए था, रोड पर आकर आवाज उठानी चाहिए था। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वह काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। जो काम तेजस्वी प्रसाद यादव को जो नेता तेजस्वी यादव ने तो कह दिया चितरंजन के 100 दिन तक बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलिएगा सर? 100 दिन क्यों नहीं बोलिएगा? आप कभी घूमने निकल जा रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो बिहार की सरकार अगर गलत करती है तो आपको गलत को नोट करना है। नोट करके सदन चलती है तो सदन में बोलना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आकर के बताइए। मतलब क्या, जनता ने आपको जनमत नहीं दिया तो आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे? इसके लिए जिम्मेदार देखिए विपक्ष भी है, लेकिन विपक्ष जितना है उतना तो है ही, लेकिन इसमें सत्ता पक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन इस चीज को मानते कि नहीं? अभी तो हम लोग नीट पर बात कर रहे हैं, जो नीट की छात्रा है, और हॉस्टल कांड पर ही बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम बोलना चाहेंगे उसी दिन पटना में एक और हॉस्टल जो कि परफेक्ट हॉस्टल कहा जा रहा है, वहां पर औरंगाबाद के अंतर्गत में आने वाला विधानसभा क्षेत्र गो है। उसमें चंदन जी जहाँ तक इनपुट हमारे पास तक आई है अब तक, उसमें पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें निकल करके आई है, सभी चैनलों पर चल भी रहा है वो खबर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ उस तरह की बातें नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बस ये कह दिया गया है कि दम घुट करके मौत हुई है।
एकदम यहाँ सुसाइड माना जाए। बिल्कुल सुसाइड को करार दे दिया गया है, लेकिन परिजन जो है उस एंगल से हम बात नहीं करना चाहेंगे। सुसाइड तो चलो हम भी मान लिए, लेकिन एक मेरी 2 मिनट रुकिएगा। जैसे कि ये भी तो हो सकता है चंदन जी। लव ट्रायंगुलर भी एंगल है, लव एंगल भी माना जा रहा है। देखिए वो तो एंगल माना ही जा रहा है, जैसा कि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्टल में भाई पुरुष कर क्या रहे थे। नहीं 2 पुरुष कैसे घुस गए थे, बिल्कुल कर क्या रहे थे, कैसे घुस लेकिन गए। वहीं पर जब मालिक का बयान जो आया है, जो हॉस्टल के मालिक है रंजीत मिश्रा, उनका बयान आया है कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से उस बुलाया गया था, उसको इन्फॉर्म किया गया था कि मैं अब सुसाइड करने वाली हूँ। तो छोटी बच्ची जो 15 साल की है, तो कहीं ना कहीं उससे फंसाया भी जा रहा है इस तरीके की गतिविधि में। देखिए फंसाने और ये करने की बात जो है वह पुलिस के पास की है। पुलिस अभी इस दिशा में सही काम करती है या गलत करती है या लिपापोती करती है, या पुलिस की काम क्या है। लगता है, लेकिन उम्मीद है किसका फैसला आएगा? देखिए नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वे चाहते हैं कि सुशासन स्थापित रहे तो पुलिस जो है वह काम करे। एक चीज़ और चंदन जी आपको बता दें कि सरकार में, लेकिन सम्राट चौधरी ने तो कह दिया कि अब फ्री हैंड दे दिए पुलिस को। भैया फ्री हैंड दे देने से वो थोड़ी होता है। फ्री हैंड आप दे दिए और जो काम हो रहा है वो हो रहा है, कौन इस पर लगाम लगाएगा, कैसे रुकेगा इस सब चीज़ों पर। आप तो आए शुरू में बुलडोज़र चला दिए, अपना नाम बुलडोज़र बाबा रख लिए, लेकिन अब ऐसे लोगों पर बुलडोज़र चलनी चाहिए चंदन जी, जो इस तरह के कुकृत्य को घटना को अंजाम दे करके और इस तरह खुलेआम घूम रहे हैं। वैसे लोगों को जो अपराधी हैं वह अपराधी जेल के सलाखों के भीतर जाए, उन्हें सज़ा मिले, जैसा कि दिल्ली में जो कांड हुआ था उस पर मिला था, निर्भया कांड। तो देखिए कहीं ना कहीं जांच सही तरीके से होनी चाहिए चंदन जी, और सही तरीके से जब तक जांच नहीं होगा तब तक लोगों को पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चित्रंजन, आपने बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और जो साझा किया है जानकारी, जिसमें साफ कहना है कि जो नीट की छात्रा के साथ में हैवानियत हुआ है जहानाबाद की बेटी के साथ में, उसका जांच अभी चल रहा है, जांच गतिशील है, इसलिए जल्दीबाजी होगा कुछ भी बयान देना। हाँ, लेकिन एक और मामला आया था औरंगाबाद गो से, जिसमें कहा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कहीं दम घुटने से मौत हुई है। खैर पुलिस अपना काम कर रही है, उम्मीद भी पुलिस पर है, जनता की तमाम जितनी जनता है उसको भी उम्मीद है कि बिहार पुलिस निष्पक्ष होकर निष्पक्ष तरीके से काम करेगी। अब तो देखने वाली बात होगी कि क्या कातिल या जो भी हो, सच क्या है झूठ क्या है, इसका पर्दाफाश बहुत जल्द बिहार पुलिस करने वाली है। ऐसे जो मेरे जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार बहुत ज़्यादा हद तक वहाँ तक पहुँचा जा चुका है और निश्चित तौर पर उसकी कार्रवाई अग्रसर है। अब तो देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन बिहार की सरकार और बिहार के लाइन ऑर्डर से भी लोगों ने गुजारिश किया है कि निश्चित तौर पर एक बहुत बेहतरीन बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर देंगे।